देख क्या कहता है, a certain gas at atmospheric pressure is compressed adiabatically so that its volume becomes half of its original volume. Adiabatic compression है, volume becomes half. अगर इनिशियल वॉल्यूम v है तो अगला वॉल्यूम कितना हो गया, v/2 हो गया. ठीक है ना, अगला वॉल्यूम v है तो अगला वॉल्यूम कितना हो गया, v/2. तो क्या कहता है देख, कैलकुलेट रिजल्टिंग प्रेशर, क्या लगाएंगे, एडियाबैटिक कंप्रेशन दैट इज P1 V1 गामा मस्ट इक्वल टू P2 V2 गामा. ठीक है, हमें किसके लिए सॉल्व करना है, P2 के लिए सॉल्व करना है. गामा फॉर एयर इज 1.4, तो इसको P ले लें, इसको V ले लें. 1.4 इज P2, V/2 रेज़ पर 1.4. तो सॉल्व फॉर P2, चेक करो आप, हो जाएगा. V और V कटेगा बेटा जी, बाकी सॉल्व करना पड़ेगा. यू कैन यूज कैलकुलेटर टू फॉर सॉल्विंग. डन, क्योंकि पावर 1.4 है ना, 1.4 को आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो पावर को. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 60th करें. अनीश क्लियर हुआ बेटा? सिक्सथ क्वेश्चन चेक करो, क्या कहता है, अ टायर pumped to a pressure of 6 atmosphere suddenly bursts. तो हम क्या करेंगे, P1 6 एटमोस्फेयर, अगर वो सडनली बर्स्ट हो गया तो यानी कि क्या बन गया, एटमोस्फेरिक प्रेशर. तो P2 को क्या ले लें, P ले लें, यानी कि सॉरी 1 एटमोस्फेयर. P2 को क्या ले लें, 1 एटमोस्फेयर. बोलो यस और नो. कहता P1 को ले लें 6 एटमोस्फेयर, P2 को क्या ले लें 1 एटमोस्फेयर. Room temperature is 25 degrees Celsius. Calculate the temperature T1 25 degrees Celsius. Good evening, sir. Good evening खुशी. 298 Kelvin. T2 पूछ रहा है. तो प्रेशर टेम्परेचर के साथ रिलेशन था हमारे पास. हमारे पास ना PV रेस पर गामा इज अ कांस्टेंट K. ठीक है ना, P V को क्या डाल देते हैं, nRT by P रेस पर गामा इज अ कांस्टेंट K. तो क्या बन जाएगा, T गामा P1 माइनस गामा इज अ कांस्टेंट K. रिमेंबर फॉर्मूला जब एडियाबैटिक किया था तो P और T के टर्म में. अब देख P1 पता है, T1 पता है, P2 पता है, T2 निकालना है. गामा कितना दिया 1.4. मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, 298 1.4 P1 6 1 minus 1.4 is T2 1.4 1 1 minus 1.4. चेक करो, पूरी इक्वेशन में से T2 निकल जाएगा. बोलो ठीक है बेटा. ये जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन है ना बेटा, अब देख इसमें टेम्परेचर क्या दिया, -94 दिया है ना. आंसर देख रहे हो, -94. कूलिंग ठंडी होगी गैस. ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन जो हम यूज करते हैं, ये हमारे उसमें यूज करते हैं. एडियाबैटिक एक्सपेंशन हम यूज करते हैं अपने एसी और फ्रिजों में. ठीक है, करो बेटा के क्वेश्चन. ये वैल्यू सॉल्व हो जाएगी. 298 पावर 1.4 6 1 minus 1.4 T2 पावर 1.4 1 पावर 1 minus 1.4. राजन हो जाएगा बेटे.
यस सर। 61 करो। सिक्सटी वन पर क्या कहता है? 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ गैस एट 127 डिग्री सेल्सियस, टी कितना दे दिया? 127 डिग्री सेल्सियस, कम्स टू 400 केल्विन। ठीक है, एक्सपेंड्स आइसोथर्मली अंटिल इट्स वॉल्यूम इज डबल्ड। इनिशियल वॉल्यूम कितना हो गया? V, फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया? 2V। वर्क डन 2.303 nRT log to the base 10 V2 by V1. It is 2.303 into N1 R 8.314, temperature 400 log to the base 10 2V upon V। V और V कटेंगे बेटा जी, ये क्या बना? 2.303 into 1 8.314 into 400 log 2 की वैल्यू 0.3010। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट से करके दिखाना। क्लियर बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। कितना है देखो आंसर। 2.0 into 10 raised to power 3। ठीक है ना, 62 देखो करोगे। A liter of hydrogen at 127 degree Celsius, ठीक है, क्या क्या कहता है देख। 63 62 सॉरी, a liter 1 लीटर, टेम्परेचर कितना दे दिया? 127 डिग्री सेल्सियस, 400 केल्विन। ठीक है ना, ठीक है, कितना टेम्परेचर? 400 केल्विन। एंड प्रेशर कितना था? 10⁶ डाइंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रेशर 10⁶ डाइंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक्सपैंड आइसोथर्मली अंटिल वॉल्यूम इज डबल्ड। अब देख, इनिशियल वॉल्यूम क्या ले रहे हैं? V। फाइनल वॉल्यूम 2V। डन। तो सबसे पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन की, एंड देन एडियाबैटिकली अंटिल वॉल्यूम इज रीडबल्ड। ठीक है, ठीक है, अंटिल वॉल्यूम इज रीडबल्ड। फाइंड द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस। कर पाओगे?
तो सबसे पहले क्या करेंगे, P1V1 इक्वल टू P2V2 कौन सी है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। चेक करो बेटा जी, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब देख, अगर वॉल्यूम डबल हो गया तो ऑटोमेटिकली प्रेशर कितना हो गया, हाफ। व्हेन वॉल्यूम गेट्स डबल्ड, pressure gets half. When volume get double, pressure gets half. ठीक है, तो मेरा प्रेशर कितना होगा, 10/6 डिवाइड बाय 2। स्टेप 1 है बेटा जी, कौन सा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। खुशी क्लियर? यस सर। पहला स्टेप क्या, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। P1V1 इक्वल टू P2V2 लगा दूं। P1 ये है, V1 V, P2 ढूंढना है, V2 डबल हो गया, डबल होने से नीचे आ जाएगा 2। तो इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन व्हेन द वॉल्यूम गेट डबल्ड द प्रेशर गेट्स हाफ्ड। ना इसके बाद अभी P2 से दोबारा डबल करने को बोल रहा है, ठीक है, वॉल्यूम। अब नया प्रेशर पूछ रहा है ना, V2 को क्या लूंगा मैं, 2V। ये स्टेप 1 था, कौन सा पुत्र, आइसो थर्मल एक्सपेंशन। ना फर्दर द गैस इज एक्सपेंडेड एडियाबेटिकली, डन। अब गैस को कैसे एक्सपेंड कर रहे हैं, एडियाबेटिकली। स्टेप 2, एडियाबेटिक एक्सपेंशन क्या आएगा, P2V2 गामा, P3V3 गामा। अब जो वॉल्यूम V3 है वो V2 से डबल है, तो P2 कितना है, 10/6/2, V2 2V 1.4, P3 पूछ रहा है, V3 4V 1.4। बोल, मेरे को तो आगे चलने, सच्ची में बोल रहा, मैं झूठ क्यों बोलूं। नहीं यार कॉलों के साथ स्क्रीनशॉट लेके, स्क्रीनशॉट लेके भेज दो। तुम तो मेरे कहा, मेरे को था नहीं डबल आई की सैलरी, मुझे को कहता नहीं अपने से काम, मैं भी थोड़ा भी बोल रहा हूं। ये भी हो सकता है, ऐसे मेरी सैलरी अलग जाती है ना, अब मैं को स्कूल में रखा ही तो ना। हाँ मेरी सैलरी नहीं, मेरी क्लास ले रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, तूने लिख लिया क्या इसमें,
फिर मैं अभी क्लास लेके फिर खोलूंगा, फिर तेरे को फोन करूंगा दीदी के फोन से, तो मेरे को बता देना। आया बेटा, करोगे? किसने किया? इसको करना कैसे होता है देख जा ध्यान से। जैसे देख 10⁻6/2 हो गया, ये क्या बनेगा 2v/4v रेज़ पर 1.4 इक्वल टू p3, ठीक है ना? ये v और v कट जाएंगे, बस आपको कैलकुलेटर से यूज करके 1/2 हो गया ना, तो 1/2 की पावर 1.4 है, तो 1.4 आपको कैलकुलेटर से यूज सॉल्व करना पड़ेगा। 99% स्कूल में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट अगर बाय डिफॉल्ट स्कूल में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको जो गामा की वैल्यू 1.4 नहीं होगी 3/2 होगी। ताकि उनका स्क्वायर रूट निकाल के क्यूब कर सको। ठीक है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटे। सर हम लोग पावर 1.4 को बल्कि 1/√2 अज्यूम कर सकते हैं? नहीं नहीं, रूट टू कर में बात तो वहीं घूमेगी ना। मैंने आपको कहा 99.99% ये स्कूल में नहीं आएगा। अगर स्कूल में आएगा तो पावर 3/2 आएगी, ठीक है? तो 3/2 तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। नीचे यस। पहले स्क्वायर रूट लेंगे, फिर उसका क्यूब कर देंगे, ऐसे करेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन करें 63 बेटे। देखो क्या कहता है 63, 1 ग्राम ऑक्सीजन एट 183 डिग्री सेल्सियस एक्सपैंड्स आइसोथर्मली, वॉल्यूम डबल, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है 63, आइसोथर्मल एक्सपेंशन बोल रहा है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है 2.303 nRT log to the base 10 V2/V1, तो 2.303 N1 R 8.314। देख टेम्परेचर कितना दिया है 183 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 6 5 2 3 4 456 हो जाएगा। 456 log to the base 10 2v/v, ये v और v कटे, it is 2.303 into 1 8.314 into 456 into 0.3010, सॉल्व करो। ठीक है, log 2 के लिए 0.3010 बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, करें 64। 64 काफी बार आपको क्वेश्चन स्कूल में भी मिलेगा, और कर दो ना बेटा जी क्वेश्चन बोर्ड। यस सर। ओके तुम्हारा
आप अभी देखो बेटा, मैंने वो लिखा था, फॉर्मूला ड्राइव किया था, पीवी रेस पर गामा इज अ कांस्टेंट के, पी वी की वैल्यू क्या है, एनआरटी बाय पी रेस पर गामा इज अ कांस्टेंट के। तो क्या बना था, पी वन माइनस गामा टी रेस पर गामा इज अ कांस्टेंट के। यस और नो? अभी ड्राइव किया था ना ये। बोलो बेटा जी। यस सर। ओके, अब इसको थोड़ा सा रिफॉर्म करके लिखता हूं, देख ऐसे लिख सकता हूं, पी वन माइनस गामा इट इज के अपॉन टी रेस पर गामा। यस और नो? पी वन माइनस गामा, टी गामा नीचे ले आया, टी गामा ऊपर ले जाओ, क्या बनेगा, वन माइनस गामा इट इज के टी माइनस गामा। बोलो ले जाओ ऊपर, कोई इशू? टेक वन माइनस गामा रूट, टेक वन माइनस गामा रूट, तो पी क्या हो जाएगा, वन माइनस गामा अपॉन वन माइनस गामा इट इज के टी माइनस गामा अपॉन वन माइनस गामा। तो P इज के टी माइनस गामा वन माइनस गामा। चेक करो, जैसे हम टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करते हैं ऐसे ले लिया, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बना, P इट इज के टी गामा अपॉन गामा माइनस वन, P इक्वल टू के टी गामा अपॉन गामा माइनस वन। क्वेश्चन क्लियर? कैसे कन्वर्जन किया फिर देख, ये फॉर्मूला बनाया था, टी की गामा नीचे ले गया, पी वन माइनस गामा के टी माइनस गामा, माइनस गामा ऊपर लाया माइनस गामा आ गया, टेक वन माइनस गामा रूट, पी वन माइनस गामा अपॉन वन माइनस गामा टी माइनस गामा अपॉन वन माइनस गामा, वन माइनस गामा वन माइनस गामा, माइनस कॉमन लेके कर दिया गामा अपॉन गामा माइनस वन। ठीक है, 64th क्वेश्चन ना। अब देख क्वेश्चन क्या कहता है, कहता जो टी पी की प्रोपोर्शनलिटी है वो क्यूब के साथ है, P is proportional to T cube, P is proportional to T cube। T की पावर क्या है, 3, वहां पे क्या गामा अपॉन गामा माइनस वन, तो गामा अपॉन गामा माइनस वन 3, गामा 3/2। बोलो क्लियर? चेक करो बेटा जी। सिक्सटी फिफ्थ करें अगला क्वेश्चन। गुरनूर क्लियर है बेटे? Yes, sir. ओके वेरी गुड। नाउ 65 देखो, 1 ग्राम मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट एनटीपी is first expanded isothermically twice the original volume, then compressed at a constant volume till its pressure is raised to the original volume. The total amount of work done, बोलो करोगे खुद?
He's just making fool out of you. There is a click in the question. Can you do it? Harshan, quick click. सर एनटीपी दे रखे। No, that is not the click. कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी और को स्नेहिल कोई क्लिक है इसमें क्वेश्चन में? सर जो इसमें बोल रहा है कंप्रेस्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसका वर्क डन, उस पार्ट का वर्क डन 0 आ जाएगा। वेरी गुड, शाबाश। सर उस बिल्कुल ठीक। ठीक है स्नेहिल, क्या कह रहा है? बोलो बोलो स्नेहिल, शाबाश। स्नेहिल बोल, क्या कह रहा था? सर की जो बाद में प्रोसेस होगा वो आइसोकोरिक होएगा तो उसमें वर्क डन नहीं होगा। वेरी गुड। तो 65 क्या कहता है? कहता है पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन टिल वॉल्यूम इज डबल्ड। किस टेम्परेचर पे है? एनटीपी। एनटीपी कौन सा टेम्परेचर होता है? 25 डिग्री सेल्सियस, है ना? तो वर्क डन इज 2.303 nRT log to the base 10 V2 by V1 is 2.303 into 1 8.314 into 298 log to the base 10 2V by V. So it comes to be 2.303 into 1 8.314 298.3010। बेटा log 2 की वैल्यू 0.3010 है, ये याद रख सकते हो आप। और सेकंड पार्ट में नो वर्क इज डन, तो जितना वर्क डन है इसी पार्ट में होगा, ठीक है? द टोटल वर्क विल बी डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ओनली because the second process is carried out at constant volume and hence no work is done in that part. Clear? एक्सक्यूज मी सर, एनटीपी पे टेम्परेचर 273 नहीं होता? मेरे ख्याल से 298 होता है, वो एसटीपी पे होता है फिर 298। सर पता नहीं, मेरे ख्याल से तो 273 होता है। चलो देख लेना, मैं चेक कर देता हूं, एक सेकंड नेट, एक सेकंड होल्ड रख, नेट पे देखते हैं। टू 293 दिखा रहा है, 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? 298 ही लेके चलते हैं बेटा फिर, ठीक है बेटा जी? यस सर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा जी, 66 क्या कहता है देखो, how much energy is absorbed by 10 kilo molecule of an ideal gas if it expands from initial pressure of 8 to 4 atmosphere pressure at constant temperature 27 degree. अब प्रेशर की टर्म में लेके चल रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर. कांस्टेंट टेम्परेचर कौन सा प्रोसेस हुआ? आइसो थर्मल. थर्मल. ठीक है. ठीक है. नो, isothermal expansion, तो work done is 2.303 nRT log to the base 10 V2 by V1. हमने इसका फॉर्मूला पहले भी ट्राई किया था, P1 V1 must be equal to P2 V2. तो V2 by V1 कितना आ गया? P1 by P2. ये वाली जहां डाल दें तो वर्क डन कितना आ गया? 2.303 nRT log to the base 10 P1 by P2. It is 2.303 and कितना दिया है? 10 किलो मॉलिक्यूल्स, 10⁴ हो गया. R 8.314, टेम्परेचर 300, log to the base 10, P1 8, P2 4. डन. सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, मैं नया लिंक भेज रहा हूं इसके बाद. डन बेटा जी. हमने V2 by V1 की जगह P1 by P2 कर दिया. इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर. पहले वॉल्यूम की टर्म में क्या था? फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम. मैं नया लिंक भेज रहा हूं बेटा इसके बाद. ठीक है.